स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU UT एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं UT ऑफलाइन काउंसलिंग का सारा प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन समझाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक प्रोसेस समझाऊँगा ताकि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। उसके साथ साथ जो भी UT कैंडिडेट्स हैं और जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं उन्हें एंटी रैंकिंग और डोजियर फॉर्म चाहिएगा, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या भरना है, अंडरटेकिंग में कैसे भरना है, एनेक्स्टर 10 फॉर्म को किस तरीके से भरना है, उसके साथ साथ एंटी रैंकिंग फॉर्म, डोजियर फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो सारा कुछ प्रोसेस मैंने आपको एक वीडियो में समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग। तो सबसे पहले आपको bhuonline.in पर विजिट करना होगा। वहाँ पर जैसे आप विजिट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है नीचे और आपको पहुँचना है काउंसलिंग पोर्टल 2020। इसमें आपको काउंसलिंग पोर्टल पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो आप UT कैंडिडेट हैं तो जाहिर सी बात है आप UG स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही UG स्टूडेंट लॉगिन क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको आपका Gmail और पासवर्ड मांगा जाएगा। आप सिंपली अपना Gmail पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए और उसके बाद आप जो है कि आगे प्रोसीड करिए। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जहां आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा। जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी पिक मैं आपको प्रेजेंट करूंगा आपके ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में, ये सारे पिक स्क्रीनशॉट मुझे सत्यम सिंह जो कि BHU UT कैंडिडेट हैं, जिनका काउंसलिंग BHU मेन कैंपस BA सोशल एंड आर्ट्स के लिए आया हुआ है, उन्होंने मुझे ये सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स मेरा उनको, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को बड़े इजीली इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं सत्यम सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना है। मोबाइल से अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद आपका कॉल लेटर डाउनलोड ना हो पाए। आप PC या लैपटॉप पे ओपन करिएगा तो वहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अपना कॉल लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन करेंगे। जैसे ही आप अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको मोड और उसके साथ साथ क्वालिफाइंग परसेंटेज पूछा जाएगा। तो मोड में आपको सिंपली ऑफलाइन चूज़ करना है। अगर किसी कैंडिडेट ने ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन चूज़ कर लिया है तो अपने काउंसलर से बात करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक करा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग परसेंटेज फिल करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम के हैं, मतलब कि जिनका एडमिशन BSc मैथ AG या फिर बायो में होने वाला है, वो पहले अपने कॉल लेटर में जो स्पेशल नोट दिया हुआ है वहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे कि उन्हें कौन सा परसेंटेज फिल करना है। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो हो सकता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का परसेंटेज पूछे। अगर आप मैथ से हैं तो आपको PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो है कि वहाँ पर परसेंटेज पूछा जाए। तो इस तरीके जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो अपना परसेंटेज वही फिल करेंगे जो उनके कॉल लेटर में दिया गया है। उसके साथ साथ जो BCom, BA सोशल साइंस, BA LLB, BA आर्ट्स के बच्चे हैं, शायद उनके कॉल लेटर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अगर मेंशन किया गया है तो एक बार वो चेक कर लेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आपके जो 12th में जितने भी मार्क्स आए हुए हैं आप उसे यहाँ पर परसेंटेज निकाल के यहाँ पर फिल करेंगे, चाहे वो 5 सब्जेक्ट का हो चाहे वो 6 सब्जेक्ट का हो। दूसरी चीज़, अगर आपने परसेंटेज फिल करने में कोई गलती कर दी है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे वेन्यू पे तो वहाँ पर जो काउंसलर हैं वो आपका परसेंटेज आपको सही करके देंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये तो कैंडिडेट की बात हो गई जो कि 12th लेवल पे एडमिशन लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो BPEd, LLB, उसके साथ साथ B.Ed के स्टूडेंट हैं उन्हें अपना क्वालिफाइंग मार्क
12+3 यानी कि ग्रेजुएशन का परसेंटेज यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका 4 सेमेस्टर कंप्लीट है या 5 सेमेस्टर कंप्लीट है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो आप 4 या 5 सेमेस्टर के यहाँ पर परसेंटेज फिल करेंगे। अगर आपका ईयर बेसिस पे है तो अगर कम से कम 2 साल का आपके पास अगर मार्कशीट अवेलेबल है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आप 2 साल का परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर नहीं है, 3 साल का है, तो आप 3 साल का ही फिल करेंगे। कहने का मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, चाहे वो ईयर वाइज हो, जो भी है परसेंटेज आप यहाँ पर निकाल कर फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आप गो पर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप गो पर प्रोसीड करेंगे तो आपको वहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में काउंसलिंग कराने चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर BA आर्ट्स एंड सोशल का अवेलेबल है। आपके सामने जो भी अवेलेबल होगा आप उसे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको आर्ट्स का कराना है तो आप आर्ट्स का कराइए, अगर आपको सोशल साइंस कराना है आप अपने सोशल साइंस कराइए। मतलब कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपको कॉल लेटर आया हुआ है वहाँ पर ऑप्शन देगा। अगर आपने एक ही सब्जेक्ट चुना है तो आपके सामने एक ही सब्जेक्ट ओपन होकर आएगा। जैसे हमारे BEd कैंडिडेट हैं तो उनके सामने BEd का ओपन होकर आएगा, LLB कैंडिडेट हैं तो उनके सामने LLB का ओपन होकर आएगा। तो जो भी ओपन होकर आएगा आप उसे क्लिक करके उसे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यूटी में जो भी काउंसलिंग हो रही है उसमें BA BCom BA LLB LLB BPEd सबका एक साथ हो रहा है। तो आपके सामने अलग अलग इंटरफेस ओपन होकर आ सकते हैं। जैसे मैं अगर BA आर्ट्स एंड सोशल की बात करूं तो आपको यहाँ पर रेगुलर सीट एंड पेड सीट इन द मेन कैंपस एंड रेगुलर सीट पेड सीट इन द एफिलिएटेड कॉलेज पूछा जाएगा। तो सिंपली अगर आपको मेन कैंपस के लिए कॉल आया है तो आप मेन कैंपस पे क्लिक कर देंगे। मेन कैंपस में क्लिक करने पर आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आप परेशान मत होइएगा कि अगर मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाया और आपने तो काउंसलिंग जो है कि मेन कैंपस के लिए कराई हुई है, एफिलिएटेड के लिए कराई नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो पाता है तो आपको मेल आएगा, आपको फिर से प्रोसीड करने के लिए कहा जाएगा एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि जो कैंडिडेट मेन कैंपस में एलिजिबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आपके सामने अगर ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है तो आप उसे क्लिक करिए। और जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि BSc AG हो जाए, BSc बायो, BSc मैथ, उसके साथ LLB हो जाए तो LLB का जो सीट है वो मेन कैंपस में है। तो अगर उसमें पेड सीट के लिए पूछ रहा है तो ठीक है, अगर ऑल टाइप ऑफ सीट पूछ रहा है तो आप उसे ही क्लिक करिए। तो जैसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया आएगा आप वैसा क्लिक करते जाएंगे। तो अपना सीट चूज करने के बाद आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पे आपको हॉस्टल, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने आ रहे हैं, खास करके जो BA और BSc के स्टूडेंट हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जो BCom के हैं शायद उनमें उतना कॉम्बिनेशन देखने को ना मिले, लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन आएगा आप उसे अपने हिसाब से फिल करेंगे। सिंपली आप करना क्या है, आपको सिर्फ नंबर देना है, डिजिट देना है 1 2 3 4 5, मतलब कि आप कौन सा ऑनर को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो आप उस तरीके से पूरा जो है कि जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं आप जो है कि फिल कर लीजिए। हो सकता है आपको सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करना हो तब प्रोसीड करें। अगर आप कुछ ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहते हैं आप कुछ ही चूज़ करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा इंटरफेस जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि BA LLB हो गया या उसके साथ साथ आपका LLB हो गया या फिर और दूसरे सब्जेक्ट हो गए, हो सकता है उनके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर ना आए। अगर जैसा आता है आप वैसा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हॉस्टल रिक्वायरमेंट के लिए पूछा जाएगा, आप उसे सिंपली यस कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जो खास करके BA के स्टूडेंट हैं आर्ट एंड सोशल साइंस, उनके सामने यहाँ पर इंटरचेंज का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर चूज किया हुआ है, अगर आप उसमें से किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले कॉलम में जिसको चेंज करना चाहते हैं उसको लिख दीजिए, नीचे वाले कॉलम में जिसे चेंज करना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। कहने का मतलब आपने अगर 15 को चेंज करना है 25 पे तो सिंपली 15 का जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपको ऊपर वाले कॉलम लिखना होगा और 25 का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपको नीचे लिखना होगा। आप उसे चेंज करेंगे तो 15 का 25 पे चला जाएगा, 25 का 15 चला जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने रीसेट ऑल का ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर आपको प्रेफरेंस भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पर रीसेट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सिंपली आपका जो सारा कॉम्बिनेशन है वो फिर से आपको
पूछा जाएगा फिल करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी गलती कर दी है तो बाकी अगर सही है तो आप आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये सब सारा कुछ आप कर लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो जो BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें एक लैंग्वेज का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो वहाँ पर जो लैंग्वेज वो मतलब कि अपने एकेडमिक के साथ साथ एक लैंग्वेज उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो जो लैंग्वेज उन्हें अच्छा लगता है वो लैंग्वेज चूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, जापानीज़ हो गई, जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं आप उन्हें ही चूज़ करें तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद ये करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपका सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ सारा डिटेल, सारा डाटा आपको यहाँ पर शो करेगा। और नीचे देखेंगे तो आपको प्रिंट, सेव एंड बैक का बटन दिया होगा। तो ये आपका लास्ट प्रोसेस है। आप यहीं पर इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको प्रिंट करा लेंगे और प्रिंट कराने के साथ साथ इसकी 3 से 4 कॉपियाँ आप रख लेंगे क्योंकि यही आपको वेन्यू पर लेके प्रेजेंट होना है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस आपका जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस था ऑफलाइन कैंडिडेट के लिए ये इतना पूरा होता है। तो सिंपली आप इस तरीके से इतना कंप्लीट कर लेंगे। तो सेव करने के बाद आप जब अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म से बाहर आएंगे यानी अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपके सामने स्टेटस करके एक रेड कलर का आपको स्टेटमेंट शो करेगा जिसमें आपको दिया रहेगा कोर्स कॉलिंग फॉर मोड डॉक्यूमेंट अपलोड प्रेफरेंस लॉग वेरिफिकेशन रिजल्ट। इसका मतलब आपने जो ऑफलाइन काउंसलिंग में ऑनलाइन चीज़ें जो की हैं वो आपका कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद जब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड भी कंप्लीट दिखाने लगेगा जिस दिन आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है BHU में दे आएंगे। कहने का मतलब कि अपनी काउंसलिंग करा आएंगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन भी कंप्लीट दिखाने लगेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपका प्रेफरेंस लॉक वेरिफिकेशन और रिजल्ट होगा। और मैं आपको अभी बता दूं कि आपके काउंसलिंग कराने के बाद कम से कम 4 से 5 या हो सकता है 6 दिन के अंदर आपको एडमिशन का जो पेमेंट लिंक है वो भेजा जाए। इस तरीके से आप जब अपना ऑफलाइन काउंसलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपका प्रेफरेंस तक कंप्लीट दिखाएगा। यही आपका कंप्लीट प्रोसीजर है। अब आपको अपने पोर्टल पर कुछ नहीं करना है। अब आपको सीधा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाके वेन्यू पर वेरीफाई कराने हैं और अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाना है ऑफलाइन। उसके बाद आपको आगे क्या ज़रूरत पड़ सकती है किन किन डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास BHU का एंट्रेंस एडमिट कार्ड होना चाहिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन डॉक्यूमेंट्स का कम से कम 3 से 4 फोटोज़ कॉपी आपको करा के रखनी है क्योंकि जब आप वेन्यू जाएंगे तो आपको वहाँ पर फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे तो वहाँ पर 3 से 4 बार ये सारे सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स का कम से कम 4 कॉपी तो ज़रूर ही करा के रख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास और इक्विवेलेंट आपके पास 10th क्लास का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है आप उसको अपने साथ रखेंगे और उसकी जो है 3 से 4 फोटोज़ कॉपीज़ करा लेंगे। उसके साथ आपको यहाँ पर 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है वेन्यू पे और इसकी भी आप 3 से 4 कॉपियाँ करा लेंगे। जिन कैंडिडेट के पास 12 का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगा वो डिजिलॉकर से भी जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डिजिलॉकर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो नेट वाला कॉपी है मतलब नेट से जो आपने कॉपी लिया हुआ है आप उसको भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं। उसके साथ जो B.Ed LLB BPEड कैंडिडेट हैं उनको अपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि UG का जो भी उनके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट अवेलेबल है वो उसका जो है कि 3 से 4 कॉपी करा लेंगे और उसको लेके वेन्यू पर जाएंगे। अगर आपके पास 2 साल का है तो 2 साल का लेके जाइए। अगर आपके पास पूरा 3 साल का है 3 साल का, पूरा 6 सेमेस्टर का, 5 सेमेस्टर का 5 सेमेस्टर का, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लेके जाइए। जिन कैंडिडेट के पास ओरिजिनल कॉपीज़ नहीं रहेगी वो एक एफिडेविट बनवा लेंगे क्योंकि ये BHU गाइडलाइन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। एफिडेविट में आप यही लिखवा लेंगे कि आपका जो मार्कशीट अभी तक जो आपका बोर्ड या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी है वो अभी इशू नहीं किया है इसलिए हम इसको लेके नहीं आ पा रहे हैं। जो टाइम BHU देगा उसके अंदर तक हम जो है कि ये मार्कशीट जो है वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल करा लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो कैटेगरी वाले हैं बच्चे हैं जैसे कि ST SC OBC EWS PH इनका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है मतलब अगर BHU आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूछती है, अगर आपके पास स्टेट लेवल का है, दूसरी चीज़ आपके पास जो भी है पुराना है जैसा भी है अगर आपके पास है अवेलेबल आप उसको लेके जाइए।
अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग जो है जनरल से मान ली जाएगी। जो पीएच कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखेंगे, उनका जो सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 9 के हिसाब से बनता है। अगर उन्हें एनेक्सर 9 फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो सिंपली वो अपने कॉल लेटर में देखेंगे तो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे पीएच कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब जो ओबीसी एसटी एससी के कैंडिडेट हैं, अगर उनके पास स्टेट लेवल का ही है, दूसरी चीज़ पुराना ही है, मतलब कि पहले का है, तो भी अभी आपका काम चल जाएगा। आप बाद में एडमिशन बाद नया जो है बनवा के दे दीजिएगा। उसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके पास अगर अवेलेबल है पहले का ही कोई तो वो लेके जाइए। अगर नहीं लेके जाएंगे, मैं फिर से कर रहा हूँ, बीएचयू आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी से कंसीडर कर देगी और हो सकता है कि आप एडमिशन लेने से चूक भी जाएं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। उसके बाद आपका टीसी सीसी माइग्रेशन अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बीएचयू आपको वहाँ पर अंडरटेकिंग देगी। उसके साथ साथ अगर आप स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना स्पोर्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और स्पोर्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए नोटिफिकेशन आ गई है 27 तारीख से, उनको जो है कि अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेकर बीएचयू सेल पे प्रेजेंट होना होगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास एम्प्लॉय कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट लेके ही बीएचयू में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए और उनकी कम से कम 3 से 4 फोटोज कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड खो गया है या नहीं मिल रहा है तो फिर से bhuonline.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग, एंटी रैंकिंग और डोजियर का फॉर्म दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट ऑफलाइन काउंसलिंग कराने वाले हैं उन्हें ये सब फॉर्म जो है बीएचयू से ही मिलेगा उनके वेन्यू पर। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके ऑफलाइन काउंसलिंग का। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आप ये जानते होंगे मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरा टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपली वहाँ जाइए और मुझसे आप डायरेक्टली जुड़िए। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। तो इस तरीके से ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑफलाइन वाला कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जानकारी में बता दूं, जो भी शेड्यूल में जो टाइम और डेट दिया हुआ है वो ऑफलाइन कैंडिडेट के लिए है, यानी कि ऑफलाइन कैंडिडेट को उस डेट या टाइम को रिपोर्ट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।